जय हिंद भाइयों। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग इस वीडियो को। यह क्लास 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो लेसन है उसका दूसरा वीडियो होगा। पहले वीडियो में हम लोग दूरी सूत्र की बात कर चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जो एनसीईआरटी जो किताब है उसके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेसन के जो 7.1 प्रश्नावली के जो भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और मात्र 10 ही प्रश्न है तो उन सारे प्रश्नों को एक ही वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है भाई कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्म के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। मतलब इसके अंतर्गत 3 प्रश्न दिए गए हैं और तीनों में दो दो बिंदु का युग्म दिया गया है और उन दोनों बिंदुओं के क्या दिए गए हैं, नियामक। और हमें क्या करना है, उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को फाइंड करना है। तो हम लोग सीख चुके हैं कि अगर किसी तल में दो बिंदु हो और उन दोनों बिंदुओं के नियामक पता हो तो उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। किसके सहारे, दूरी सूत्र के सहारे। तो चलिए तो पहला प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं और इसमें से उन दोनों बिंदुओं में से किसी भी बिंदु को x1 y1 और x2 y2 माना जा सकता है। चलिए तो आइए सबसे पहले हम लिखते हैं दूरी सूत्र क्या होता है भाई। दूरी सूत्र होता है √ x2 माइनस x1 का स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको सब पता होगा। और हम लोग थोड़ी देर के लिए इसको x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2 मान सकते हैं। चलिए आइए तो x2 माइनस x1, x2 कितना है भाई 4 माइनस x1 कितना है 2, इसका स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। y2 कितना है भाई, तो y2 है 1 माइनस y1 कितना है 3 इसका होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 4 में से 2 गया भाई, 2 का स्क्वायर, सब आप समझ रहे होंगे। 1 में से 3 चला गया, -2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, -2 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 4, माइनस माइनस क्या हो जाता है भाई, प्लस हो जाता है। तो क्या हो जाएगा 4 4 8 हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 √2। कैसे, तो यहाँ पर एक स्टेप और हम लोग लिख दें, 2 × 2 लिख सकते हैं। तो 2 मिलके बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 2√2। यही हो गया इसका आंसर। अब हम लोग सॉल्व करते हैं दूसरे प्रश्न को। चलिए तो दूसरा प्रश्न है, पहला बिंदु का नियामक दिया है -5 7, दूसरे बिंदु का नियामक दिया है -1 और 3। तो दूरी सूत्र डायरेक्ट लिखते हैं जो कि होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसको हम लोग दूरी सूत्र को ऐसे भी बोलते हैं x नियामक के अंतर का वर्ग जोड़ y नियामक के अंतर का वर्ग। ठीक है, आइए अब हम लोग इसमें फिर किसी को भी मान लेते हैं। इसको फिर माना x1 y1, इसको x2 और इसको y2। अब घबराए नहीं, किसी भी बिंदु के नियामक को x1 y1 और जो दूसरा बिंदु बच गया उसके नियामक को x2 y2 मान सकते हैं आप। चलिए हम लोग यहाँ पे x2 माइनस x1, x2 कितना है इस बार, तो -1 माइनस x1 कितना है -5। तो यहाँ पे माइनस है तो एक और कोष्ठ ले लेते हैं -5। अब इसका स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है भाई 3 है, y1 कितना है 7 है, तो 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। चलिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 5 प्लस में और 1 माइनस में तो हो जाएगा -4। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे ये माइनस जैसे ही कोष्ठ खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई, और 5 प्लस में और 1 माइनस में तो सॉरी प्लस में 4 हो जाएगा। प्लस ये क्या हो गया, 3 में से 7 चला गया मेरे भाई, तो माइनस में 4 इसका स्क्वायर। तो 4 चौका कितना होता है 16, ये भी हो जाएगा 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 16 कितना हो जाएगा भाई √32। तो इसको भी लिख सकते हैं कैसे 4√2 कैसे, तो आप देख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 4 × 2। ठीक है, तो 2 जो 4 होगा यानी 2 4 मिलके क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो 4√2। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब इसको हम लोग मिटा लेते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अब हल करते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न को। चलिए मिटा देते हैं भाई।
चलिए तीसरा प्रश्न को हल करते हैं। दूरी सूत्र लिखते हैं जो कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर अर्थात x नियामक के अंतर का वर्ग जोड़ y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें से हम किसी को भी x1 y1 और किसी को भी x2 y2 मान लेते हैं। चलिए ये मान लेते हैं x1 y1 x2 y2। चलिए ठीक है, x2 माइनस x1, x2 कितना है माइनस a माइनस x1 कितना है भाई तो a, तो माइनस a का होल स्क्वायर अंडर रूट डाल देते हैं प्लस y2 कितना है तो y2 है माइनस b और y1 कितना है b, तो माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा माइनस a तो माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस b माइनस 2b। मेरे भाई यहां पर कुछ नहीं होता तो एक होता है, तो माइनस में a को b माइनस में a को b तो माइनस में 2b, तो माइनस में 2b का होल स्क्वायर। चलिए अब क्या हो जाएगा, तो ये दोनों पर है तो दो कितना हो जाएगा भाई 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। हम लोग क्या देख रहे हैं 4 रूट के अंदर है, तो ये बाहर अगर आ जाए कॉमन ले लेते हैं, सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा देखते रहिएगा 4a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। ये 4 का वर्गमूल हो जाता है 2 और 2 बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मतलब 4 बाहर आएगा तो उसका वर्गमूल 2 होता है तो 2 बाहर निकल जाएगा अर्थात a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए तो ये पहले क्वेश्चन में जो 3 क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चंस बना दिए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लिखा है कि बिंदु 0 0 और 36 15, मतलब किसी तल में 2 बिंदु दे दिए गए हैं और एक का नियामक है 0 0 और दूसरे बिंदु का नियामक है 36 15। तो आपको तो मालूम होगा 0 0 नियामक है एक बिंदु का, तो इसका मतलब वो कहाँ होगा मूल बिंदु पर होगा। हमें क्या करनी है उसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो आइए उसके बीच की दूरी ज्ञात किया जाए। इसमें से किसी को भी हम लोग पहले मान लेते हैं x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 और y2। चलिए सॉल्व की तरफ चलते हैं। तो सूत्र जो होता है उसको डायरेक्टली लिखते हैं, होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये तो आपको याद ही होना चाहिए, ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपको याद ही हो जाएगा ये। चलिए x2 कितना है भाई 36 माइनस x1 कितना है 0 इसका स्क्वायर जोड़ y2 कितना है भाई 15 माइनस y1 कितना है 0 इसका स्क्वायर। ठीक है, चलिए आइए सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा 36 में से 0 गया तो 36 का स्क्वायर जोड़ 15 में से 0 गया तो 15 का स्क्वायर। चलिए तो 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296। आप करके देख सकते हैं, आप 36 इंटू 36 जब करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए फिर 15 का स्क्वायर क्या होता है तो 225। इतना तक तो आपको याद ही होना चाहिए। इन दोनों को जोड़ दिया जाए, चलिए हो गया 1521। अब इसका हम लोग वर्गमूल निकालते हैं, तो 1521 का वर्गमूल होता है 39। आप निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया कितना मेरे भाई 39। चलिए अब इसमें कुछ और प्रश्न जुड़े हुए हैं, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए तथा चाहे ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? आप जाइएगा तो ये मैंने वहां से उस अनुच्छेद से लेकर आया है, आपके किताब में पेज नंबर 171 पर मिलेगा। और उसमें एक सवाल दिया गया था जिसमें पूछा गया था 2 शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, और एक शहर ए है और दूसरा शहर बी था। ए जो शहर है वो मूल बिंदु पर है और बी जो शहर है आप देख सकते हैं कि वो उत्तर के तरफ 15 किलोमीटर है और पूरब के तरफ मूल बिंदु से 36 किलोमीटर है। इस बिंदु का नियामक कितना हो जाएगा भाई, तो पहले x नियामक, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 36 कौमा इस बिंदु का नियामक ये हो जाएगा 15। आप समझ पा रहे होंगे। और ये तो एक शहर मूल बिंदु पर है तो इसका नियामक क्या हो जाएगा 0 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपसे पूछ रहा है इसी प्रश्न में कि क्या अब आप उन दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो हाँ भाई ज्ञात कर सकते हैं। आपने क्या देखा, यहाँ पर भी आपने 0 36 15 लिया था, 0 0 36 15, यहाँ पर भी है 0 0 और 36 15। तो इसका मतलब इसका भी अगर आप दोनों शहरों के बीच की दूरी निकालेंगे दूरी सूत्र से तो इतना ही आएगा। कितना 39, यानी 39 अगर ये किलोमीटर में है तो 39 किलोमीटर। तो बिल्कुल सेम तरह से बनेगा। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ जाते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। तो हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3, चलिए
निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 11 संरेखी है कि नहीं। हमें देखना है कि ये 3 बिंदु दिए गए हैं, तीनों बिंदु के नियामक है, 1 का नियामक है 1 5, दूसरा का नियामक है 2 3 और तीसरा का नियामक है -2 -11। हमें बताना है कि यह संरेखी है कि नहीं, अर्थात एक रेखा में है कि नहीं। तो संरेखी का मतलब होता है एक रेखा में। जैसे माना कि यह 3 बिंदु है, माना कि यह A नाम है इसका, B और ये C। अगर इन तीनों से होकर एक रेखा गुजर जाए तो हम समझते हैं कि ये तीनों बिंदु क्या है मेरे भाई, संरेखी है। संरेखी को अंग्रेजी में कोलिनियर बोलते हैं, ठीक है। संरेखी का मतलब 2 या 2 से अधिक ऐसे बिंदु जिससे होकर एक रेखा क्या हो जाती हो, गुजर जाती हो, तो उसको बोलेंगे कि वो तीनों चाहे वो चारों बिंदु क्या है, संरेखी है, ठीक है। और अगर कोई ऐसा बिंदु स्थित हो, ऐसा सिचुएटेड हो, जैसे माना कि यह P है, Q है, R है, तो इनमें से कोई भी एक रेखा नहीं होगी जो तीनों से होकर गुजरेगी। जैसे अगर इससे रेखा गुजरा जाए तो इन दोनों से होकर गुजरेगी, फिर अगर ऐसे गुजरा जाए तो 2 से, फिर ऐसे 2 से ही गुजरेगी, लेकिन कोई भी एक ऐसी रेखा नहीं होगी जो तीनों से होकर गुजरेगी। इसका मतलब ये PQR जो है ये संरेखी नहीं है। तो समझ में आ गया होगा, संरेखी का मतलब ऐसे बिंदु जिससे होकर एक रेखा गुजर जाती हो तो वो सारे बिंदु कहलाएंगे कि संरेखी है, कोलिनियर है, ठीक है। तो हमें यहां पर यही बताना है कि ये तीनों बिंदु संरेखी होगा कि नहीं होगा। अब चलिए, जब संरेखी होगा तो क्या होगा जरा देखते हैं। माना कि ये संरेखी है, तीनों बिंदु A, B और C, तो A और B के बीच की दूरी जो होगी और B और C के बीच की जो दूरी होगी, उन दोनों दूरियों का योग A और C के बीच की दूरी के बिल्कुल क्या होगा, बराबर होगा। मेरे कहने का अर्थ है, माना कि A और B के बीच की दूरी हमने स्केल से माप लिया, ये 4 आया। B और C के बीच की दूरी कितना आया, 5 आया। तो जरूर A और C के बीच की दूरी मापेंगे तो कितना आएगा भाई, वो 9 ही आएगा। समझ आ रहा है, क्योंकि एक रेखा में है। तो बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे कि अगर ये 4 है, ये 5 है, तो ये जो दूरी होगी A और C के बीच का क्या होगा, 9 होगा। यानी मेरे कहने का अर्थ कि AB के बीच की दूरी प्लस BC के बीच की दूरी को अगर जोड़ दें तो डेफिनेटली यह AC के बीच की दूरी के क्या आता है, बराबर आता है। तो हम भी क्या करेंगे, मान लेंगे कि यह एक A बिंदु का नियामक है, यह B बिंदु का नियामक है और यह C बिंदु का। तो पहले फिर AB निकालेंगे, फिर BC निकालेंगे और फिर AC निकालेंगे और देखेंगे इनमें से किसी 2 दूरियों को जोड़ने से वो तीसरी दूरी के बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर ऐसा बराबर आएगा तो इसका मतलब ये तीनों बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे। समझ में आ गया होगा। तो आइए चेक करके देखते हैं। चलिए, सबसे पहले A और B के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। ये अपने मन से माने हैं ABC, आप कुछ भी दूसरा भी मान सकते हैं, PQR व्हाटएवर भी। चलिए, तो डायरेक्ट लिखते हैं, सॉल्व की तरफ जाते हैं और लिखते हैं दूरी सूत्र जो होता है, क्या होता है भाई, तो अंडर रूट ये होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आइए, तो हम फिर इसको x1 y1 और इसको x2 y2 मान लेते हैं, लिख भी देते हैं x1 y1, इसको x2 और इसको मेरे भाई y2। तो सूत्र होता है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, तो 2 माइनस 1 इसका स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1, तो 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा भाई, देखते रहिए। तो 1 का स्क्वायर जोड़ माइनस 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, तो ये तो 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यानी अंडर रूट कितना हो जाएगा भाई, 5। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा। अब हम निकाल लेते हैं B और C के बीच की दूरी। ठीक है, B और C के बीच की दूरी, फिर हम लोग BC यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, AB के बीच की दूरी हमने निकाला, ये BC है। अब आइए, तो डायरेक्ट सूत्र बार बार नहीं लिखते हुए डायरेक्ट सूत्र पर बैठा देते हैं इसको। फिर इसको क्या मान लेते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है, तो किसी को भी x1 y1 मान सकते हैं। तो माना कि अब ये x2 y2 रहने देते हैं और इसको मान लेते हैं x1 और y1। ठीक है, चलिए फिर x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1, तो 2 माइनस 2, तो माइनस 2 लिखेंगे तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा मेरे भाई, प्लस हो जाएगा। तो डायरेक्ट मैं प्लस लिख रहा हूं। ठीक है, आइए जोड़ y2 माइनस y1, y2 कितना है 3 और y1 कितना है मेरे भाई माइनस 11। तो एक सूत्र में होता है माइनस और फिर लिखेंगे माइनस 11, तो ये माइनस माइनस मिलके फिर क्या हो जाएगा भाई, प्लस इसका स्क्वायर। आगे बढ़ जाते हैं, तो 2 कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 14 कितना होता है भाई, 196। अगर इसको जोड़ दें तो 6 6 12 के 2 हासिल 1 और 9 10 1 11 2, यानी 212।
ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम AC अर्थात इस दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को निकाल लेते हैं। ठीक है, इसमें से किसी को भी हम लोग मान सकते हैं क्या, x1 y1, फिर इसको मानते हैं x1 y1, इसको मानते हैं x2 और y2। चलिए, यानी हम अब ये AC निकाल रहे हैं, मतलब A और C बिंदु के बीच की दूरी निकाल रहे हैं। तो डायरेक्ट लिखते हैं x2 माइनस x1 भाई, तो -2 माइनस 1 का स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1, तो -11 माइनस 5 का स्क्वायर। देखते रहेंगे आप। चलिए, तो अगर इसको बनाया जाए तो -2 और -1 तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा, -11 माइनस 5 तो -16 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये अगर बनाया जाए तो ये हो जाएगा 9 प्लस 256, 16 का वर्ग होता है भाई 256, तो हो जाएगा 9 6 15 5 6 265। हम क्या देख रहे हैं कि एक आ गया √5, दूसरा आ गया √212 और एक आ गया 265। तो अब कैसे पता चलेगा मेरे भाई कि इनमें से किसी दो को जोड़ने से तीसरा आ रहा है कि नहीं। तो आप देख रहे हैं ये तीनों जो है ये एक अपरिमेय संख्या है, तो कैसे पता चलेगा, हम इसको क्या करते हैं पॉइंट में ले लेते हैं। आपको तो मालूम है अपरिमेय संख्या इसको p/q के रूप में लिखा नहीं जा सकता है, लेकिन हम इसको पॉइंट के दो पदों तक इसको लिख लेते हैं। तो अगर इसका वर्गमूल निकाला जाए, आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, करके आप देख सकते हैं ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। 2.23 समझ में आ रहा होगा, 2.23 आप कैलकुलेटर से थोड़ा सा निकाल सकते हैं, और अगर इसका निकाला जाए तो ये हो जाएगा 14 कितना ले ले, 14 का होता है कितना 196, तो हम लोग लिख सकते हैं लगभग बराबर लिखते हैं 5 6। आप थोड़ा सा निकाल के देख लेंगे, दशमलव के 2 बिंदु तक ही निकाल रहे हैं हम, और ये हो जाएगा, ये कितना होता है, तो 16 का 256 होता है, और 265 और 17 का होता है 289। इसका मतलब ये 16 और 17 के क्या होगा, बीच में होगा। तो इसको लिख लेते हैं लगभग 16.27। आप निकाल के देख सकते हैं, हम दशमलव के 2 बिंदु तक निकाले हैं। अब इसको क्या कर दिया जाए, इन्हीं दो को जोड़कर देखते हैं। तो अगर AB प्लस हम लोग BC करें तो क्या हो जाएगा, तो 2.23 प्लस 14.56, तो कितना हो जाएगा भाई, ये जोड़ेंगे तो 6 3 9 और 7 और 14 2 16, यानी 16.79, और ये कितना आ रहा था 16.27, यानी ये इसके इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये तीनों बिंदु मेरे भाई संरेख नहीं है, अर्थात एक रेखा में नहीं है, अर्थात कोलिनियर नहीं है, इनकोलिनियर है। तो लिखेंगे आंसर में तीनों बिंदु संरेख नहीं है। तो समझ में आ गया होगा भाई। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 4। चलिए अब इस प्रश्न को बना लेते हैं, और इसमें है जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6 4 और 7 - 2, मतलब 3 बिंदु दिए गए हैं, तीनों बिंदु के नियामक दिए गए हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं। समद्विबाहु त्रिभुज, तो सबसे पहले हमको जानना होगा समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। 9th क्लास में हम लोग पढ़े होंगे, ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं क्या हो मेरे भाई, बराबर हो। कोई भी त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं अगर क्या हो, बराबर हो, तो उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो हमें चेक करना है कि अगर हम ये माने कि ये तीनों बिंदु किसी त्रिभुज के शीर्ष दिए, जैसे माना कि एक त्रिभुज है जिसका नाम हम ABC मान लेते हैं, और मानते हैं कि यह A बिंदु का शीर्ष है, कितना इसका नियामक है -5 - 2, इसका नियामक है B का कितना 6 और 4, और इसका नियामक है 7 और -2। हमें बताना है कि यह त्रिभुज के जो शीर्ष दिए गए हैं, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं। मतलब इन बिंदुओं को अगर मिलाएं तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा या नहीं। तो कैसे पता चलेगा भाई, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, फिर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, और फिर एक बार इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो अगर इनको मिलाने से समद्विबाहु बनता होगा, तो इसमें से दो दूरी क्या आएगा, हमेशा इक्वल आएगा। समझ में आपको आ रहा होगा, दो दूरी इक्वल आएगा तो हम मान लेंगे कि यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। यानी इस बार हमें 3 बार फिर से दूरी निकालना होगा, तो ये फटाफट निकालते हैं। सबसे पहले इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालते हैं। तो हम मान लेते हैं बिंदु A है, यह बिंदु B है, और यह बिंदु C है। एक बार साफ लिख देते हैं, यह बिंदु A है, यह B है, और यह C है।
चलिए तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी निकालते हैं भाई, ठीक है। तो क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो फिर इसको हम लोग मानते हैं x1 y1 और इसको मानते हैं x2 और इसको मान लेते हैं y2। चलिए ध्यान देते रहेंगे, x2 माइनस x1 6 माइनस 5 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y2 4 माइनस, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, आप समझ रहे होंगे 2 का स्क्वायर। चलिए तो क्या हो जाएगा, तो 6 में से 5 चला गया, 1 का स्क्वायर जोड़ 4 2 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 36 यानी रूट अंडर 37। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, बी सी के बीच की दूरी को निकाल लेते हैं। ये आ गया कितना, ए बी कितना आ गया भाई, रूट अंडर 37। अब थोड़ा सा बी सी निकाल लेते हैं, बी सी यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। फिर इसमें से किसी को x1 y1 मान लेते हैं, हम इसको x2 y2 माने हैं तो इसको x1 और इसको y1 मान लेते हैं। चलिए किसी बिंदु के नियामक को x1 y1 और x2 y2 माना जा सकता है, मैं बार बार बता रहा हूं आपको। चलिए तो अब क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 तो 6 माइनस 7 इसका स्क्वायर, y2 माइनस y1 तो 4 माइनस 2 है तो फिर ये हो जाएगा प्लस 2 फिर इसका स्क्वायर, क्या हो जाएगा भाई अंडर रूट, तो 6 में से 7 चला गया तो माइनस 1 का स्क्वायर जोड़, यहाँ पे प्लस होना चाहिए था, 4 2 6 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा भाई, तो माइनस 1 का स्क्वायर तो हो जाएगा 1 प्लस 36 यानी यह भी हो जाएगा रूट अंडर 37। ठीक है, तो ये हो गया रूट अंडर 37। एक बार और हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जगह है, निकालते हैं ए सी यानी ए और सी के बीच का डिस्टेंस। चलिए तो x1 y1 मान लिए हैं तो इसको हम लोग x2 और इसको y2 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए x2 माइनस x1 5 माइनस 7 का स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 माइनस 2 और फिर माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा इसका स्क्वायर, क्या हो जाएगा, तो 5 में से भाई 7 चला गया तो माइनस 2 का स्क्वायर जोड़ ये तो हो जाएगा 0 इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये 4 प्लस 0 यानी अंडर रूट 4, तो ये हो जाएगा 2। 4 का वर्गमूल क्या आता है मेरे भाई 2, तो ये आ गया 2। तो हम लोग क्या पा रहे हैं भाई, क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि इसका वर्गमूल है रूट अंडर 37 और इसका वर्गमूल है कितना, सॉरी इसका मतलब लंबाई है 2, इसका मतलब ये दोनों भुजाएं क्या है मेरे भाई बराबर है और ये भुजा बराबर नहीं है, इसका मतलब वास्तव में ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो लिख देंगे यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समझ में आ गया, ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन 5 को। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। एक क्लास है उसमें 4 मित्र, यहाँ पे उसका नाम ए बी सी डी दे रखा है, वो बैठे हुए हैं जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है। आपके सामने एक आकृति है, उसमें ये देख रहे हैं ए बी सी डी 4 मित्र बैठे हुए हैं, ये क्लास को दर्शाया गया है और क्लास में ये जो है ये सब पंक्तियां हैं और ये सब स्तंभ है, इसको बनाया गया है और आप देख रहे हैं अलग अलग बिंदुओं पर ये 4 बच्चे क्लास में अलग अलग जगह पर बैठे हुए हैं। ठीक है, अब आइए आगे पढ़ लेते हैं। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है। चंपा और चमेली नाम की 2 लड़कियां हैं, वो क्लास में प्रवेश करती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद, कुछ देर तक उन बच्चों को देखती हैं क्लास में कि वो कैसे बैठे हैं और आप देख पा रहे हैं क्लास की स्थिति अलग अलग, चारों बच्चे अलग अलग जगह पर बैठे हैं। ठीक है, तो कुछ देर तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, चंपा जो उसमें से है वो चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती कि एक ABCD एक वर्ग है, और ABCD तो उन बच्चों का नाम था, तो वो बोल रही है कि क्या तुमको नहीं लगता कि ABCD एक वर्ग है। मतलब कहने का कि अगर ABCD को अगर हम लोग मिला दे तो एक वर्ग बनेगा। चंपा का कहना था कि क्या तुमको नहीं लगता कि ABCD एक वर्ग है, यानी A और B फिर B और C को मिला दे फिर C और D को और फिर AD को, तो वो उनका कहना है कि क्या तुमको नहीं लगता कि यह एक वर्ग है। अब देखिए चमेली इससे सहमत नहीं है।
चमेली चंपा के बाद से सहमत नहीं है, वो मतलब ये कहना चाह रही है कि हमको नहीं लगता है कि एक वर्ग है। अब किताब कह रहा है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके आप बताइए कि इनमें से कौन सही है, और हमको और आपको बताना है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके कि चंपा सही है कि भाई चमेली सही है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। ये बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं और ये पंक्ति और ये स्तंभ इसलिए दिए गए हैं ताकि इन बच्चों का हम लोग क्या कर सके, नियामक लिख सके। तो जहां ये बिंदु ए है, अर्थात जहां ए बच्चा जो बैठा है उसका नियामक क्या होगा, तो ये देख रहे हैं ना, ये पंक्ति कौन है मेरे भाई, तो चौथे पंक्ति और तीसरे स्तंभ में है। तो पहले x नियामक 3 और फिर 4, इसका नियामक हो गया 3 4। इस b का नियामक क्या हो जाएगा भाई, तो b का नियामक हो जाएगा 6 और फिर 7, 6 और 7 आपको दिख रहा होगा। फिर C बिंदु का नियामक तो 9 और यहां देख सकते हैं 4, 9 और 4, पहले x नियामक फिर y नियामक, ये हम नियामक लिख पाए इसीलिए स्तंभ और पंक्ति दिए गए हैं। अब आइए एक और बिंदु है D, इसका नियामक क्या हो जाएगा, तो 6 और 1, 6 और 1, 6,1। चलिए हमको बताना है कि वर्ग है कि नहीं, तो कैसे मालूम चलेगा भाई, तो सबसे पहले ए बी निकाल देंगे। ए बी का मतलब ए और बी बिंदु के बीच की दूरी, फिर बी सी, फिर सी डी और फिर ए डी। अगर ये चारों बराबर आता है इसका मतलब वर्ग है यह, और चारों बराबर नहीं आता है तो वर्ग नहीं है, हम जानते हैं वर्ग के बारे में। और जब वर्ग होगा तो कौन सही होगा, चंपा सही होगी। आइए चेक करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं ए बी। ए बी मेरे लिखने का अर्थ है ए और बी के बीच की दूरी। तो सूत्र अगर लिखें तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और फिर से किसी को भी x1 y1 माना जा सकता है। हम यहाँ पर इसको मानते हैं x1 y1 x2 y2। तो चलिए देखा जाए, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 y2 माइनस y1 देख रहे होंगे आप, 7 माइनस 4 का स्क्वायर। आइए इसको बना दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 6 में से 3 गया तो 3 का स्क्वायर पहले लिखते हैं, 7 में से 4 चला गया तो फिर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 9 प्लस 9 यानी अंडर रूट 18। इसको लिख सकते हैं और भी क्या, 3 3 के 9, 9 दूना 18, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब आइए अब हम लोग निकाल लेते हैं ए बी, हम लोग निकाल लेते हैं बी सी, बी और सी के बीच की दूरी। तो बी सी, आइए सूत्र x2 माइनस x1। अब BC निकालना है तो इसको x2 y2 मान लिए हैं, तो C को हम लोग मान लेते हैं x1 y1, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा इसके बीच की दूरी निकालना। अब ये x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 9 का स्क्वायर। सूत्र बार बार नहीं लिखे, डायरेक्ट हम लोग सूत्र पर बैठा देते हैं इसको, 6 माइनस 9 x2 माइनस x1, 6 माइनस 9 का स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 का स्क्वायर। देखते रहेंगे आप। तो 6 में से 9 चल जाएगा तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर जोड़ 7 में से 4 चला गया तो 3 का स्क्वायर। तो ये भी हो जाएगा अंडर रूट 9 प्लस 9, ठीक है, यानी ये भी हो जाएगा रूट अंडर 18। इसका मतलब इसको भी लिख सकते हैं 3 3 के 9 और 9 दूना 18 यानी 3√2, ये भी आया 3√2। अब देखिए दो भुजा का तो लंबाई क्या आ चुका है, बराबर आ चुका है। अब देखते हैं CD और AD। तो पहले देखते हैं CD, यानी CD निकाला जाए C और D के बीच की दूरी। तो फिर अब इसको x1 y1 तो इसको x2 y2 इसको मिटा देते हैं। आइए ये निकाला जाए CD। तो x2 माइनस x1 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा फिर -3 का स्क्वायर जोड़ एक में से मेरे भाई 4 चला गया तो -3 का स्क्वायर। फिर ये क्या हो जाएगा 3 3 के 9 और फिर 9 यानी यह फिर हो जाएगा रूट अंडर 18 और इसको लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 2 यानी 3 3 के 9 और 9 दूना 18। आप समझ पा रहे होंगे 3 हमने भुजा निकाल दिए AB BC और CD। यह भी कितना आया 3√2, यह भी 3√2 और यह भी 3√2। एक और निकालना है, आइए निकालते हैं AD, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं AD, यानी हम लोग A और D के बीच की दूरी निकाल रहे हैं। तो x2 y2 यहाँ पर लिखे हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं x1 y1, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आइए निकालते हैं x2 माइनस x1 6 माइनस 3 का स्क्वायर जोड़ y2 1 माइनस 4 का स्क्वायर।
देखते रहिएगा। 6 में से 3 चला गया मेरे भाई, तो 3 का स्क्वायर जोड़ 1 में से 4 चला जाएगा तो -3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट, फिर 9 + 9 आप देख रहे हैं अंडर रूट 18, यानी फिर 3 रूट अंडर 2, यानी 3 रूट अंडर 2। क्या देखे हमने देखा कि ए बी बी सी और सी डी और ए डी सब का सब क्या आया 3√2 3√2 3√2 3√2, यानी सभी भुजाएं बराबर है। इसका मतलब जो बच्चे ये बैठे अगर उनको एक रेखा द्वारा मिला दे तो क्या बनेगा वास्तव में मेरे भाई, एक वर्ग बनेगा। अर्थात कौन सही है, चंपा की चमेली, तो चंपा सही है, चंपा सही है ना। चंपा कह रही थी चमेली से कि क्या तुमको नहीं लगता कि वर्ग है, यानी वास्तव में वर्ग है। चमेली सहमत नहीं थी, चमेली को सहमत होना चाहिए था, ये वास्तव में क्या है मेरे भाई, वर्ग है, वर्ग। तो लिखेंगे चंपा सही है, चंपा सही है, हमें बताना था कौन सही है, तो यही हो जाएगा आंसर, चंपा सही है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई हो तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न के अंतर्गत 3 प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न में 4 बिंदुओं के नियामक दिए गए हैं। मतलब ये किसी तल के 4 बिंदुओं के नियामक है और हमें बताना है कि इन चारों बिंदुओं को मिलाएंगे तो एक चतुर्भुज बनेगा कि नहीं, और बनेगा तो वो किस प्रकार का चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो बिल्कुल पीछे वाले प्रश्न जैसा ही थोड़ा सा है, हमें बताना है कि यह मतलब किस प्रकार का चतुर्भुज है। ठीक है, और चतुर्भुज हम पढ़ चुके हैं क्लास 9th में, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत, वर्ग, और भी जो भी चतुर्भुज पढ़ना था सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसमें से हम लोग को बताना है कि कौन सा चतुर्भुज है। तो दूरी से मालूम चल सकता है, अगर सभी भुजाएं बराबर हो और मतलब विकर्ण भी बराबर हो तो क्या होगा भाई, वर्ग होगा। ठीक है, और अगर सभी भुजाएं बराबर हो और विकर्ण बराबर नहीं हो तो होगा समचतुर्भुज, और केवल आमने सामने की ही भुजाएं बराबर हो तो होगा समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो आइए देखते हैं पता कैसे चलेगा। तो सभी दूरियों को बार बार हमको क्या करना पड़ेगा, निकाल कर देखना ही पड़ेगा। तो आइए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, समझने के लिए चतुर्भुज बना लेते हैं। हमें मालूम है ये किस प्रकार का चतुर्भुज है, और प्रत्येक शीर्ष पर एक एक नियामक लिख देते हैं, जैसे -1 -2 मान लेते हैं, या A B C D है, और यहाँ पर लिख देते हैं 1,0, फिर यहाँ पर लिख देते हैं -1,2, और इस शीर्ष का नियामक हम लोग ले लेते हैं -3,0। बता देंगे यह किस प्रकार का चतुर्भुज है। आइए तो दूरी निकालना पड़ेगा, दूरी से मालूम चल जाएगा। चलिए तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ए बी अर्थात ए और बी के बीच की दूरी। तो दूरी आइए होता है x2 - x1 का स्क्वायर जोड़ y2 - y1 का स्क्वायर, और इसमें से किसी को भी x1 में मान सकते हैं। माना कि x1 ये है और y1 ये है, फिर ये x2 है और ये क्या है मेरे भाई, y2 है। चलिए तो x2 - x1, ठीक है। चलिए ज़्यादा जगह लगेगा इसीलिए हम सूत्र को मिटा के और यहीं पे लिख देते हैं। सूत्र तो आपको याद हो ही गया होगा। तो 1 - -1 तो फिर प्लस हो जाएगा इसका स्क्वायर जोड़ y2 - y1 0 - -2 0 -2 तो माइनस मिल के +2 हो जाएगा इसका स्क्वायर। समझ में आपको आ रहा होगा। आइए तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4 + 4 तो हो जाएगा √8। इसको लिख सकते हैं 2√2। ठीक है, समझ में आ जाएगा। अब थोड़ा सा निकाल देते हैं हम लोग क्या मेरे भाई, BC। ठीक है, आइए जल्दी निकालते हैं BC। फिर इसमें से x2 y2 मान लिए हैं तो इसको मान लेते हैं x1 y1। ठीक है, चलिए आइए तो फिर क्या हो जाएगा x2 - x1 तो 1 - -1 यानी +1 हो जाएगा। माइनस मिल के क्या हो जाता है प्लस, y2 - y1 तो 0 - 2 का स्क्वायर। इसको अगर बना दिया जाए तो फिर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1 1 2 इसका स्क्वायर 2 और फिर माइनस में 2 इसका स्क्वायर तो क्या हो जाएगा ये, तो ये भी हो जाएगा 2 दूना 4 + 4 यानी हो जाएगा √8 और ये 2√2। समझ में आ गया होगा। एक हमने निकाला तो फिर कितना है भाई 2√2, फिर ये भी 2√2। आइए देखते हैं क्या होता है। अब निकालते हैं CD। तो CD चलिए तो
x2 माइनस x1, इसको x1 में मान लिए हैं तो इसको मान लेते हैं x2 y2। आइए इसके बीच की दूरी को निकालते हैं। x2 माइनस x1 तो -3 माइनस -1 तो माइनस माइनस फिर प्लस, देखते रहेंगे बिल्कुल घबराएंगे नहीं, प्लस y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा भाई, चलिए तो -3 और +1 तो -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या, तो 4 + 4 यानी फिर हो जाएगा √8 और इसको लिख सकते हैं 2√2। देखते रहिएगा, तीन भुजा की लंबाई समान आ चुका है। अब लास्ट निकालते हैं AD अर्थात A और D के बीच की दूरी। तो ये है x2 y2, तो फिर इसको मान लेते हैं x1 और y1। चलिए x2 माइनस x1 तो -3 माइनस -1 -3 माइनस फिर -1 तो +1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब आइए y2 माइनस y3 तो 0 माइनस -2 यानी 0 + 2 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये, तो फिर हो जाएगा -2 का स्क्वायर जोड़ क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो आगे यहीं से बढ़ जाते हैं, तो 2 दूना 4 फिर √, क्या हो जाएगा मेरे भाई 8, इसको लिख सकते हैं क्या 2√2। क्या हमने देखा कि सभी भुजा क्या आ गया मेरे भाई, बराबर आ गया, सभी भुजा बराबर आ गया। कितना आ गया 2√2 2√2। अब देखिए इसको वर्ग भी बोल सकते हैं और समचतुर्भुज भी बोल सकते हैं, क्योंकि समचतुर्भुज की भी सभी भुजाएं बराबर होती है और वर्ग की भी। और फिर पता कैसे चलेगा कि समचतुर्भुज है कि वर्ग है, तो इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसके विकर्ण, क्योंकि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और समचतुर्भुज के विकर्ण बड़े छोटे होते हैं। तो अगर ये दोनों विकर्ण बराबर आएगा तो वर्ग होगा, क्योंकि सभी भुजा तो बराबर हो चुका है, और अगर बड़ा छोटा आएगा विकर्ण तो ये होगा समचतुर्भुज। तो 2 बार मुझे और निकालना पड़ेगा, यानी अब निकालना पड़ेगा AC अर्थात विकर्ण निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या निकाल रहे थे, भुजा, और यहाँ पे निकाल रहे हैं विकर्ण। देखते रहिएगा, तो सबसे पहले AC, चलिए फिर x1 y1 x2 y2, यहाँ पर x2 y2 लिख देते हैं। चलिए तो x2 माइनस x1 यानी -1 -1 यानी +1 का स्क्वायर। देखते रहिएगा, -1 माइनस -1 का स्क्वायर जोड़ y2 2 - 2 यानी 2 + 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसका स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा भाई, तो -1 + 1 तो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 2 2 4 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 0 + 16, इट मीन्स √16, इसका वर्गमूल कितना होता है भाई 4। हमने क्या पाया, ये विकर्ण आ गया 4। ठीक है, अब चलिए अगर हम फिर इस विकर्ण को निकाले BD को, देखते रहिएगा BD। ठीक है, तो फिर हम लोग इसको मान लेते हैं x2 y2, तो इसको मान लेते हैं x1 y1। चलिए तो -3 - 1 का स्क्वायर जोड़ 0 - 0 y2 माइनस y1, 0 - 0 का स्क्वायर। देखते रहिएगा बिल्कुल, -3 - 1 तो हो जाएगा -4 का स्क्वायर जोड़ 0 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा √16 + 0 यानी √, फिर 16, फिर आ गया 4, यानी इसका भी लंबाई क्या आ गया मेरे भाई 4। इसका मतलब BD 4। इसका मतलब दोनों विकर्ण बराबर है और चारों भुजाएं बराबर है। तो ये किस प्रकार का चतुर्भुज है मेरे भाई, यानी यह है वर्ग। यानी ये जो शीर्ष दिए गए हैं, नियामक दिए गए हैं, वो वर्ग के शीर्ष के नियामक दिए गए हैं, यानी इससे बनने वाला चतुर्भुज होगा वर्ग। ठीक है, तो होगा वर्ग। चलिए यही होगा इसका आंसर, वर्ग बनेगा। अब आइए चेक करते हैं कि इससे क्या बनने वाला है। ठीक है, चलिए तो इसको भी हम मान लेते हैं पहले कि यह बिंदु A है, यह B है, यह C है और यह D है। और फिर आपको मालूम है AB, फिर BC, फिर CD और फिर AD निकालेंगे, फिर पता चल जाएगा। आइए तो सबसे पहले फिर निकालते हैं AB, यानी A और B के बीच की दूरी। तो फिर देख लीजिएगा, इसको फिर यहाँ पे लिखते हैं आपके सामने, यह x1 y1 x2 y2। चलिए x2 माइनस x1 यानी 3 -3 यानी 3 + 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए
y2 माइनस y1 1 माइनस 5 इसका स्क्वायर। आइए बना दिया जाए। तो 3 3 9 का स्क्वायर जोड़ 1 में से 5 चला गया -4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? तो 9 81 और प्लस 4 चौका 16। तो अगर इसको जोड़ दिया जाए तो 7 9 रूट अंडर 97। आगे बढ़ जाते हैं, जरा BC निकालते हैं। BC तो फिर इसको x2 y2 मान लिए हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं, ये माना कि x1 है और ये y1 है, ठीक है। तो x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 0, देखते रहिएगा 3 माइनस 0 इसका स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 1 माइनस 3 इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो 3 में 0 गया तो 3 का स्क्वायर जोड़ 1 में से 3 चला गया तो -2 इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना? 3 3 के 9 और 4 यानी 9 4 रूट अंडर 13, ठीक है। अब थोड़ा सा CD निकाल लेते हैं। CD तो ये फिर x1 y1 रहने देते हैं, इसको मान लेते हैं x2 y2, किसी को भी कुछ भी माना जा सकता है। चलिए तो x2 माइनस x1 यानी -1 माइनस 0 अंडर रूट -1 माइनस 0 इसका स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 यानी -4 माइनस 3 -4 माइनस 3 का स्क्वायर। इसको बनाया जाए तो ये क्या हो जाएगा भाई? तो -1 का स्क्वायर जोड़ ये -7 हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? तो 1 प्लस 49। अगर इसको बनाया जाए तो ये हो जाएगा रूट अंडर 50, ठीक है भाई। चलिए देखते रहिएगा थोड़ा सा। एक आ गया रूट अंडर 97, एक आ गया रूट अंडर 13 और तीसरा आ गया अंडर रूट 50 यानी रूट अंडर 50। अब आइए अब एक लास्ट निकाल देते हैं AD कोई भी बराबर नहीं आया है, आप देख सकते हैं। अब आइए जरा AD निकाल दिया जाए तो फिर इसको x1 y1 x2 y2। चलिए x2 माइनस x1 यानी -1 माइनस 3 यानी +3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी -4 माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। आप देख लीजिए तो ये क्या हो जाएगा? तो 2 का स्क्वायर जोड़ -4 और -5 तो हो जाएगा -9, तो -9 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 और प्लस 9 81, तो 81 को 9 को कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा रूट अंडर 90। अब देखिए हमने क्या पाया कि ये चारों जो भुजा है उस चतुर्भुज की चारों भुजा अलग अलग है, यानी चतुर्भुज तो हो सकता है कि कोई ना कोई चतुर्भुज तो मिलाने से बन जाए, लेकिन वो किसी प्रकार का चतुर्भुज नहीं है। मतलब जो भी प्रकार चतुर्भुजों का हम पढ़े 9th क्लास में उसमें से किसी प्रकार का यह चतुर्भुज नहीं है। तो क्वेश्चन क्या था? यदि कोई हो तो बताएं किस प्रकार का है, तो लिखेंगे यह चतुर्भुज संभव नहीं है। तो चतुर्भुज संभव नहीं है, ठीक है। अब आइए अब लास्ट प्रश्न से हमें बताना है कि यह किस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा इन शीर्षों को मिलाने से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मिटा देते हैं। चलिए मिटाते हैं भाई। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। चलिए फिर मान लेते हैं यह A है, B है, C है, D है, मतलब एक ABCD चतुर्भुज के ये सब शीर्ष है। हमें बताना है कि किस प्रकार का चतुर्भुज है। फिर हम पहले निकालेंगे AB। आइए निकालते हैं AB। x2 माइनस x1, फिर ये हो गया x1 y1 x2 y2, 7 माइनस 4 x2 माइनस x1, 7 माइनस 4 का स्क्वायर, 7 माइनस 4 का स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1, 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 का स्क्वायर। देखते रहेंगे ये क्या है। तो 7 में से 4 चला गया तो 3 का स्क्वायर जोड़ 6 में से मेरे भाई क्या चला गया 5, तो 1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 3 के 9 और प्लस 1 यानी अंडर रूट 10 आ गया। अब थोड़ा सा BC निकाल लेते हैं, यानी इस चतुर्भुज की दूसरी भुजा BC। तो ये x2 y2 है, तो इसको फिर मान लेते हैं x1 और y1। x2 माइनस x1, 7 माइनस 4 का स्क्वायर, देखते रहिएगा रूट अंडर 7 माइनस
4 का स्क्वायर। हम बार बार सूत्र नहीं लिख रहे हैं, आपको सूत्र तो याद ही हो गया होगा। प्लस y2 माइनस y1, 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 इसका स्क्वायर। अब आइए थोड़ा सा देख ले, 7 में से 4 चला गया तो 3 का स्क्वायर, जोड़ 6 में से 3 चला गया तो फिर 3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा भाई, 3 3 के 9 प्लस 9 यानी रूट अंडर 18, इसको लिख सकते हैं 3 रूट अंडर 2। ठीक है, चलिए ये एक आ गया दूसरी भुजा। तीसरी भुजा निकालते हैं सी डी। आइए सी डी, तो ये मान लीजिए x1 y1, तो इसको मान लेते हैं x2 और इसको मान लेते हैं y2। 4 माइनस x2 माइनस x1, 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 का स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1, 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 इसका स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, देखते रहिएगा। 1 में से 4 चला गया तो माइनस 3 का स्क्वायर जोड़ 2 में से 3 चला गया तो माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 के 9 और प्लस 1 यानी फिर ये हो जाएगा रूट अंडर 10, रूट अंडर 10। हमने 3 भुजा निकाल लिया। अब क्या पाए हैं कि 2 तो बराबर आ गया है भाई, और ये एक अलग आया है। और लास्ट निकाल के देखते हैं ए डी अर्थात ए और डी के बीच की दूरी अर्थात उस चतुर्भुज की चौथी भुजा। चलिए तो x2/2 है तो इसको मान लेते हैं x1 और फिर मान लेते हैं y1। तो x2 माइनस x1, 1 माइनस 4 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 5 का स्क्वायर। चलिए भाई, तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर तो माइनस 3 हो जाएगा इसका स्क्वायर जोड़ 2 में से 5 चला गया तो फिर हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, तो माइनस 3 का स्क्वायर तो 9 प्लस रूट अंडर 9, तो रूट अंडर 18 हो जाएगा ना भाई। फिर इसको लिख सकते हैं 3 3 के 9 दूना 18 यानी 3 अंडर रूट 2। तो हम क्या पा रहे हैं कि एक और आया था 3 अंडर रूट 2 और एक और 3 अंडर रूट 2, यानी ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर है। यानी अगर आप इसको एक ABCD तरह का एक बनाएंगे अगर चतुर्भुज, तो पता चलेगा कि आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर है। ठीक है, तो जब किसी चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो किस प्रकार का चतुर्भुज होता है मेरे भाई, समांतर चतुर्भुज होता है। क्लास 9th में ये सब आप पढ़ चुके होंगे। अर्थात ये तीसरा नंबर जो बिंदु के जो नियामक दिए गए हैं, इन बिंदु को मिलाने से बनेगा समांतर चतुर्भुज। तो लिखते हैं यहाँ पे समांतर चतुर्भुज। चलिए, तो ये वर्ग बनेगा, इसे कोई चतुर्भुज नहीं बनेगा, और ये क्या बनेगा, समांतर चतुर्भुज। समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 माइनस 5 और माइनस 2 9 से समदूरस्थ हो। हमें क्या करना है, एक ऐसा बिंदु बताना है जो बिंदु इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब मेरे भाई होता है समान दूरी पर, समान दूरी पर। जैसे जिस रूम में हम खड़े हैं, बिल्कुल हम मेरे जो लेफ्ट तरफ और जो राइट तरफ, जो दोनों तरफ का दीवार है, वो बिल्कुल मेरे मतलब हमसे समदूरस्थ है। इसका क्या मतलब हुआ कि हमसे समान दूरी पर है, यानी लेफ्ट वाला जो दीवार है और राइट वाला वो दोनों हमसे समान दूरी पर है। इसका मतलब होता है समदूरस्थ है। तो हमको क्या करना है, एक ऐसी बिंदु बताना है जो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ हो। और लेकिन एक और बात है, वो कहाँ होना चाहिए, x अक्ष पर वो बिंदु बताइए, x अक्ष पर वो बिंदु होना चाहिए जो इन दोनों बिंदुओं से अगर देखे तो सामान्य दूरी पर पड़े, ये दोनों बिंदु उस बिंदु से। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ये आपके सामने एक तल में x अक्ष और y अक्ष खींच दिया गया, इस पर नंबर ले लिया गया है। अब क्या करते हैं, इसको मतलब इसको सिचुएटेड करते हैं कि किस चतुर्थांश में कौन होगा। आइए, तो 2 और माइनस 5, तो x नियामक क्या है, प्लस में है, और y नियामक किस में है, माइनस में है। तो x नियामक प्लस, y नियामक माइनस में, यानी ये चतुर्थांश में होगा। तो ये 2 यानी ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -5। तो आप स्पष्ट देख अगर पा रहे होंगे तो ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा वो बिंदु जिसका नियमक होगा 2 और -5, चतुर्थांश में होगा। ठीक है, ये -1 -2 -3 -4 और -5। और भाई इस बिंदु को थोड़ा सा देखें कहाँ है, तो x नियमक निगेटिव है और y नियमक पॉजिटिव है, यानी भुज ऋणात्मक है और कोटि धनात्मक है। तो किस चतुर्थांश में होगा भाई, तो ये तो होगा इस चतुर्थांश में। किस चतुर्थांश में,
तृतीय चतुर्थांश में। हाँ भाई, सॉरी, तृतीय चतुर्थांश में तो दोनों माइनस होता है, ये होगा द्वितीय चतुर्थांश में, इसमें x ऋणात्मक होता है और y धनात्मक होता है। तो आइए देख लेते हैं -2, तो ये है -2 और ये 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखते रहिएगा। यानी यहां वो बिंदु होगा, ठीक है, यहां वो बिंदु होगा जिसका नियामक होगा -2 और 9। अब देखिए हमको क्या करना है, एक ऐसा बिंदु बताना है एक्स अक्ष पर, ये देख लीजिए एक्स अक्ष है, इस पर ऐसा एक बिंदु, पता नहीं हमें कहाँ होगा, यहाँ होगा कि या कहाँ होगा, लेकिन ऐसे जगह होना चाहिए कि ये दोनों बिंदुओं से उसकी दूरी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए उस बिंदु की जो एक्स अक्ष पर हम ढूंढ रहे हैं। अब रह गया कि कैसे पता लगाएंगे, तो उससे पहले एक बात आपको 9th क्लास में याद होगा, 9th क्लास में हम पढ़े होंगे कि अगर कोई एक्स अक्ष पर बिंदु होती है तो उसका वाई नियामक क्या होता है मेरे भाई, 0 होता है। जैसे थोड़ी देर के लिए मान के चलिए यहाँ पे कोई बिंदु है तो इसका नियामक क्या हो जाएगा, तो एक्स नियामक 3 और वाई नियामक 0, क्योंकि वाई एक्सिस में चलना ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। यानी देख लीजिए इसका कोटि कितना हो गया, 0। फिर कोई यहाँ पर बिंदु ले लीजिए तो इसका नियामक हो जाएगा 8 और 0, इसका मतलब वाई नियामक डेफिनेटली क्या होता है, 0, और एक्स नियामक अपनी स्थिति के अनुसार होता है। अगर यहाँ होगा तो 6, यहाँ होगा तो -3, यहाँ है तो 3, लेकिन y डेफिनेटली क्या होगा मेरे भाई, 0 होगा। अब हमको पता नहीं कि कहाँ वो बिंदु होगा जहां से इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगा, बराबर होगा, वो इधर होगा कि इधर होगा, कहाँ होगा हमें नहीं मालूम है। तो हम मान लेते हैं कि एक्स अक्ष पर वो बिंदु जिस मतलब जो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है वो क्या है, x0, उसका स्टैंडर्ड में हम कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x0। इसका कहने का मतलब कि x अक्ष पर जब कह रहा है तो y कोऑर्डिनेट डेफिनेटली 0 होगा और x कोऑर्डिनेट क्या होगा मुझे नहीं मालूम, हमको मालूम नहीं कि कहां ले, इसलिए हम उसको क्या मान ले रहे हैं, x। और क्या करेंगे, इससे जो बिंदु ये है इसकी दूरी निकालेंगे और फिर इससे इसकी दूरी निकालेंगे और दोनों को बराबर लेकर चलेंगे, क्योंकि किताब कह रहा है कि वो बिंदु ना जो x अक्ष पर आप ढूंढ रहे हो ये दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। तो हम उसका स्टैंडर्ड में नियामक क्या मान लेंगे, x0। आपको समझ में आ रहा होगा, x अक्ष पर अगर कोई बिंदु मानना हो तो x नियामक x मानेंगे, लेकिन y नियामक डेफिनेटली क्या मानेंगे, 0, क्योंकि y नियामक 0 होता ही है, ठीक है। और ये दूरी निकालेंगे दोनों को और क्या लेके चलेंगे, बराबर में, चूंकि समदूरस्थ है तो फिर x का वैल्यू आ जाएगा, फिर पता चल जाएगा वास्तव में वो कहाँ है। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं, माना कि x अक्ष पर वह बिंदु, x अक्ष पर वो बिंदु हमें निकालना था कि x अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए। माना कि उस बिंदु का नियामक, x अक्ष पर उस बिंदु का नियामक मान लेते हैं, उस बिंदु का नियामक या निर्देशांक क्या है मेरे भाई, x0 है, x0 है। चलिए तो उससे दूरी निकालते हैं, आइए तो मान लेते हैं ये जो बिंदु दिया था हम इसको a b और इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं मेरे भाई, c। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ac निकालते हैं, यानी उस दोनों बिंदु के बीच की दूरी। तो क्या हो जाता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का स्क्वायर, देखते रहिएगा। चलिए तो आइए फिर हम इसमें से किसी को भी मानते हैं कि यह x2 है, ये y2 है और ये x1 है और ये y1 है, x2 माइनस x1 यानी x माइनस 2 यानी x प्लस 2 का स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1, y2 कितना मेरे भाई, 0 माइनस 9 का स्क्वायर। चलिए इसको थोड़ा बना दिया जाए, तो ये आपको तो मालूम है a प्लस b के होल स्क्वायर पर टूट जाएगा, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab, तो हो जाएगा 4x, आप देख लेंगे 2 और a और b, तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4x, समझ में आ रहा होगा, प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, ठीक है। आइए तो ये क्या हो जाएगा, -9 का स्क्वायर, ठीक है। आइए एक स्टेप और बनाते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 81, तो दोनों जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 81 या 4 85। तो यहाँ पे जगह को बचाते हुए क्या लिख देते हैं मेरे भाई, 85। समझ में आपको आ रहा होगा, यानी अब आगे इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो अब क्या करते हैं, हम इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं b और c की, तो यहीं पर लिख देते हैं BC। चलिए डायरेक्ट सूत्र नहीं लिखते हुए उसको लिखते हैं, x2 इसको मान लेते हैं,
इसी को मान लीजिए x2 y2 माना गया, इसको मान लेते हैं x1 और y1। तो x2 माइनस x1 यानी x माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, देखते रहिएगा। अब आइए तो फिर y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 5, 0 माइनस 5 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा भाई, तो फिर ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पर बैठ जाएगा, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab यानी फिर हो जाएगा 4x ना, देखते रहेंगे आप, और प्लस b स्क्वायर, तो फिर b कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 4। ये सब थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। आपको दिक्कत हो रहा है तो अलग से करके भी आप देख सकते हैं। चलिए प्लस ये 0 में से 5 चला गया तो फिर 5 ही बचेगा, तो -5 बचेगा, सॉरी, तो -5 का स्क्वायर फिर हो जाएगा 25। तो अगर इसको जोड़ दिया जाए 25 4, तो x स्क्वायर माइनस 4x अब प्लस 29 29। तो इन दोनों बीच की दूरी ये है, और मतलब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ये है, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ये है। किताब कह रहा है कि ये दोनों समदूरस्थ है, ये दोनों समदूरस्थ है इससे, तो आइए हम इसको बराबर लेकर चलते हैं, ठीक है। तो हमको लेकर चलना चाहिए AC, यह बराबर है किसके, BC के। तो AC हमने कितना निकाला, तो अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 85, देखते रहिएगा, इक्वल टू इधर निकालें तो ये था, देखते रहिएगा, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29। तो दोनों तरफ अगर वर्क कर देंगे तो ये रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो लिख देते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, आइए वर्क कर दिया जाए। तो वर्क करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85, और ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29। ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, या फिर यूं बोले कि इधर आएगा तो इसमें से घट जाएगा। अब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाई, तो 4x और प्लस 4x, माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, 85 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये घट जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 85 माइनस 29 माइनस 85, ये तो इधर प्लस में ही है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए तो 4x कितना हो जाएगा 8x, और ये क्या हो जाएगा, तो इसमें से घटा दीजिए भाई, घटा दिया जाए। तो इसमें से ये नहीं घटता है तो उल्टा इसमें से घटा के और माइनस लगा दिया जाता है। तो मान चलिए अंक ले लिया, तो 15 में से 9 चला गया तो 6, ये हो गया 7 में से 2 गया तो हो गया 5, और ये हो गया ऋणात्मक माइनस में 56। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो -56/8, तो 8 7 56 होता है, यानी x का मान -7। देखिए मेरे भाई, x का मान -7, यानी कहाँ है -7, तो -1 2 3 4 5 6 7, यानी -7 यहाँ होगा, यानी -7 इसी का नियामक होगा। यानी वास्तव में अगर आप देखें तो यहाँ वो बिंदु होगा जिससे ये दोनों बिंदु मेरे भाई क्या होगा, समदूरस्थ होगा। देखने से भी लग रहा है, ठीक है। हमको नहीं मालूम था इसीलिए हमने इधर ले लिया और इसको स्टैंडर्ड में x मान लिया, तो फाइनली x का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। हमें कह रहा था कि x अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ढूंढिए जो कि इन दोनों बिंदुओं से वो बिंदु समदूरस्थ होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन अलग भी आ सकता है कि वो बोलेगा कि y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु बताइए जो इन दोनों बिंदुओं से, मतलब दो कोई बिंदु दे देगा और बोलेगा इन दोनों बिंदुओं से वो क्या है, समदूरस्थ है। तो फिर आप y के लिए स्टैंडर्ड में क्या मानोगे, तो x के लिए x 0 माने हैं तो उसके लिए 0y मानोगे, 0y। क्यों? क्योंकि y अक्ष जो होता है उस पर x नियामक क्या होता है मेरे भाई, 0 होता है, और y नियामक कुछ ना कुछ होता है स्थिति के अनुसार, ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P जिसका नियामक दे दिया है 2 - 3 और Q जिसका नियामक दे दिया है 10y के बीच की दूरी 10 है। समझ में आया कुछ? कहने का मतलब कि दो को बिंदु दे दिया है, उसका नियामक एक का फाइनल दिया है लेकिन दूसरे का नियामक 10y दे दिया है और उन दोनों बिंदु के बीच की दूरी दे दिया है। तो बताइए कि वो y क्या होगा कि उसके बीच की दूरी जब निकालने लगे तो कितना आना चाहिए, 10। समझ में आ गया? तो भाई ये कैसे बनेगा, तो बिल्कुल दूरी सूत्र से हम लोग बनाएंगे। जानबूझ के हम लोग इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी को निकालेंगे और 10 के बराबर लेकर चलेंगे, क्योंकि किताब कह रहा है कि इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी 10 है। तो आइए इसको निकाला जाए। तो फिर से जानबूझ के हम क्या निकालते हैं, पी क्यू निकालते हैं। तो यहां लिख देते हैं पी क्यू, इट मीन्स पी और क्यू के बीच की दूरी।
जो कि होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का स्क्वायर। मान लेते हैं x1 y1 x2 और इसको मान लेते हैं y2। चलिए अब PQ को यहाँ पे 10 भर के लेकर चलते हैं, क्योंकि दूरी दोनों के बीच की दूरी पहले ही किताब दे दिया है 10, इसलिए 10 भर देना चाहिए। अब देखिए x2 माइनस x1 तो 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर जोड़ y2 को तो हम y माने हैं, y माइनस 3 यानी y माइनस 3 तो माइनस प्लस 3। अब देखिए इसका स्क्वायर, आइए इसको बना दिया जाए तो 10 में से 2 चला गया, 8 का स्क्वायर जोड़ ये फिर a प्लस b के होल स्क्वायर पर बैठ जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई a स्क्वायर यानी y स्क्वायर प्लस 2ab तो 3 दूना 6y। थोड़ा सा आप कैलकुलेशन करके देख लेंगे, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। 6y प्लस b स्क्वायर तो 3 3 9। अब क्या हो जाना चाहिए, आइए इसको सजा के लिख दें, y स्क्वायर ये 10 हम इसे ढो के लेकर आएंगे 10। चलिए y स्क्वायर तो प्लस ये क्या हो जाएगा 6y, देखते रहिएगा, और ये 8 8 64 हो जाएगा, और 64 और ये 9 चूंकि सजातीय है तो जुड़ जाएंगे, तो 64 और 9 जोड़ लिया जाए तो हो जाएगा 13 के 3 और ये हो जाएगा 7 यानी 73। क्या करते हैं इस रूट को इधर भेज देते हैं, तो क्या कर देगा वर्ग कर देगा, आपको मालूम है ये सब चीज, रूट को इधर भेज देते हैं, ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। चलिए इसको एक स्टेप और बनाते हैं, ये हो जाएगा 100 इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। 73 को इधर भेज देते हैं या फिर 100 को उधर भेज देते हैं, इधर 0 ले लेते हैं, देखते रहिएगा, तो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y और प्लस में 73 और माइनस 100 इक्वल टू 0। 100 को इधर भेज देगा प्लस में, तो किस में चला गया मेरे भाई माइनस में, तो 73 में से 100 नहीं जाएगा तो उल्टा 100 में से 73 घटा के और माइनस लगा देंगे, तो y स्क्वायर और प्लस 6y और ये माइनस में बचेगा, कितना बचेगा मेरे भाई तो 27। ठीक है देख लीजिएगा थोड़ा सा, 73 है तो कितना हो जाएगा 27 इक्वल टू 0। अब देखिए, अब आप पढ़े होंगे द्विघात लेसन में, द्विघात समीकरण जो लेसन है उसमें कि यह कैसे इसको फर्स्ट इंटू लास्ट पर तोड़ा जाता है, या फिर श्रीधराचार्य नियम से भी बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं, तो फर्स्ट इंटू लास्ट प्रथम और आखिरी में गुणा करेंगे तो माइनस 27 y स्क्वायर, तो ऐसी दो संख्या जिसको गुणा करने से 27 और जोड़ने घटाने से कितना आना चाहिए 6, तो कौन कौन हो जाएगा मेरे भाई 9 और 3, तो 9 3 27 होता है, और 9 में से अगर 3 चला गया तो 6 होता है। तो देखते रहिएगा, इसको तोड़ दिए हैं, माइनस y स्क्वायर और प्लस में 9y माइनस में 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। देखते रहिएगा 9y में से 3y चला जाएगा तो 6y और प्लस माइनस तो माइनस और 9 3 27 और y स्क्वायर। समझ में आपको आ गया होगा, ये द्विघात लेसन में आपने ये सब पढ़ लिया होगा। अब इन दोनों में क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन मेरे भाई y कॉमन है, तो y प्लस 9, इसमें क्या कॉमन है तो माइनस 3 कॉमन है, तो फिर y और यहाँ पर भी क्या बचेगा प्लस, क्योंकि गुणा करने जाएंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, बचेगा 9 इक्वल टू 0। कभी भी दोनों कोष्ट में जो बचता है वो सेम बचता है, यही इसकी पहचान है। तो y माइनस 3 और y प्लस 9 इक्वल टू 0। और प्रत्येक गुणनखंड को शून्य के बराबर अगर लिया जाए तो यहाँ पे लिख दीजिएगा थोड़ा सा, गुणनखंड को शून्य के बराबर करने पर, तो y माइनस 3 बराबर 0 और एक बार y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो अगर इसको भेज दिया जाए तो y बराबर एक बार 3 और y का मान यहाँ पे क्या आ गया माइनस 9। समझ में आ गया, यानी यहाँ पे y के स्थान पर इसमें से कोई भी वैल्यू अगर रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या आने लगेगा 10, और हमें यही फाइंड करना था। तो समझ में आपको आ गया। इस प्रकार का और भी क्वेश्चन मिल सकता है आपको कि उसके बीच की दूरी दे देगा, और जब दो बिंदु देगा तो उसमें से किसी एक को क्या कर देगा अननोन कर देगा और बोलेगा कि उसको फाइंड करें, जबकि उसके बीच की दूरी दिया रहेगा। तो क्या करोगे आप, जानबूझ के फिर उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालोगे और जो दिया है उसको वहां पर भर के लेकर चलोगे, और फिर आप दो जो देख रहे हैं इसी प्रकार करेंगे, बन जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8 देख लेते हैं, सॉरी 9 8 तो देख लिए। यदि Q 01 इसका नियामक दिया है, बिंदुओं P5-3 और R x0 से समदूरस्थ है। ध्यान से थोड़ा सा पढ़ेंगे, ये जो Q बिंदु है इन बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है।
ठीक है। यह Q बिंदु जिसका नियामक है 0 1, बिंदुओं कौन कौन बिंदु P और Q जिसका नियामक है, P का नियामक है 5 और -3 और R का नियामक है मेरे भाई 1 और 6। इससे ये जो Q बिंदु है ना समदूरस्थ है, तो फिर हमें बताना है किसका वैल्यू, x का। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए समझने के लिए मान लेते हैं कि यह Q बिंदु यहाँ है और इसका नियामक दे दिया है, इधर लिखते हैं Q नियामक दे दिया है 0, 1 और एक यहाँ बिंदु मान लेते हैं P और यहाँ मान लेते हैं Q, यह है सॉरी P और R। P बिंदु का नियामक दिया है 5 -3 और इसका नियामक दिया है x और 6, ठीक है। तो किताब कह रहा है कि ये Q बिंदु है ना भाई, ये P और ये R से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है। तो जब ये समान दूरी पर, इसका मतलब ये दोनों बराबर है, तो हम क्या करेंगे, इसके बीच की दूरी निकालेंगे, फाइनल निकल जाएगा। देखिए कोऑर्डिनेट पता है स्पष्ट, और इसकी बीच की दूरी निकालेंगे तो फाइनल नहीं निकलेगा क्योंकि ये कोऑर्डिनेट यहाँ पर x है, फाइनल पता नहीं है। तो लेकिन ये फाइनल निकल जाएगा, तो यह इसके बिल्कुल बराबर है क्योंकि किताब कह रहा है कि ये Q बिंदु P और R से समदूरस्थ है। तो ये दूरी निकालेंगे, ये दूरी निकालेंगे और फिर दोनों को बराबर लेकर चलेंगे, तो फिर क्या आ जाएगा, x का वैल्यू। तो आइए सबसे पहले निकालते हैं, सॉल्व की तरफ चलते हैं और निकालते हैं सबसे पहले PQ, आइए, यानी P और Q के बीच की दूरी। फिर इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मानते हैं x2 और y2। तो x2 माइनस x1 यानी 5 माइनस 1 0, 5 माइनस 0 इसका स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1, तो -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए जरा, तो 5 माइनस 0 हो गया था 5 का स्क्वायर, -3 अब -1 तो हो जाएगा -4 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 25 और 4 चौका 16, तो इसको जोड़ दिया जाए तो 1 और हो जाएगा 4 यानी 41 हो जाएगा। समझ में आपको आ गया। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी अर्थात QR निकालते हैं, QR डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R। चलिए, तो फिर इसको x1 y1 माने हैं तो इसको मान लेते हैं x2 और इसको मान लेते हैं y2। x2 माइनस x1 यानी x माइनस, देख लीजिए मेरे भाई, x माइनस 0, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा भाई। y2 माइनस y1 यानी प्लस 6 माइनस 1 इसका स्क्वायर। देखते रहिए, तो ये क्या हो जाएगा, x में से अगर 0 जाएगा तो कुछ नहीं, x ही बचेगा, x स्क्वायर प्लस 6 में से गया तो 5 का स्क्वायर, तो 5 25 डायरेक्ट लिख देते हैं। अब चलिए, है ना, अब प्रश्नानुसार ये दोनों दूरी क्या है, बराबर है। तो आइए यहाँ पर बना लेते हैं, इधर थोड़ा सा जगह नहीं है, यहीं पे बना लेते हैं। आइए चलिए, तो अब हम लोग प्रश्नानुसार लिखते हैं। प्रश्नानुसार, क्वेश्चन के अनुसार ये दोनों दूरियां बराबर है, यानी PQ इक्वल टू क्या मेरे भाई, QR। तो PQ कितना है, तो निकाल देंगे √41 इक्वल टू √x² प्लस 25। क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, तो जो वर्ग रूट है वो हट जाएगा। तो लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर आइए वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा 41, इधर हो जाएगा x² प्लस 25। देख रहे हैं आप, स्पष्ट दिख रहा होगा। अब अगर इसको इधर भेज देते तो घट जाएगा, प्लस में तो माइनस में, यानी 41 माइनस 25 हो जाएगा x²। तो घटा लीजिए, तो 11 मान के लिए अंक लेते, 11 में से क्या तो हो जाएगा कितना, 6, और फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। समझ में आपको आ गया, x²। स्क्वायर भेज देंगे √16 x², तो फिर x का क्या वैल्यू हो जाएगा मेरे भाई, ±4। ठीक है, x का वैल्यू हो जाएगा ±4, यानी यहाँ पे +4 या फिर -4 कुछ भी रखा जाए, तो ये दोनों बिंदु अर्थात P और R इस Q बिंदु से क्या होंगे, समदूरस्थ होंगे। ठीक है भाई। तो NCERT में एक प्रकार का एक ही प्रश्न देता है, और अगर आप दूसरा कोई किताब बना रहे हैं तो उसमें एक तरह के 2 3 4 5 क्वेश्चन देते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा और आशा करूंगा कि आप दूसरे भी प्रश्न मतलब किताब के प्रश्नों को क्या करें, बनाएं। ठीक है, ताकि ज़्यादा आपको समझ में आए। तो इसमें कुछ और प्रश्न हैं, आइए जरा उसको देख लें। यहाँ से दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए, QR और PR भी ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने देखा यहाँ पर जो हम बिंदु लिए थे Q और यहाँ पर लिए थे P और यहाँ पर लिए थे R, इसका नियामक हमें मालूम, किताब दिया था 0 1, और यहाँ पर
5 कॉमा -3 और यहाँ पर हमने x और 6 तो x का वैल्यू तो हम निकाल लिए थे +-4 समझ में आपको आ गया होगा। तो चलिए अब देखिए क्या कह रहा है कि QR मतलब QR के बीच की दूरी, और फिर क्या कह रहा है PR, फिर P और R यानी इसके बीच की दूरी निकाल लिया जाए। चलिए तो आइए निकालते हैं सबसे पहले Q और R यानी इसके बीच की दूरी। तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, इसको फिर मान लेते हैं x2 और y2, x1 और y1। तो देख लीजिए, तो अब इसको प्लस माइनस में किसी भी तरह लिया जा सकता है। चलिए सबसे पहले हम -4 इस्तेमाल करके बनाते हैं एक बार। चलिए तो x2 माइनस x1 यानी -4 पहले इस्तेमाल करते हैं, तो -4 माइनस 0 का स्क्वायर जोड़ 6 माइनस 1 का स्क्वायर। आइए इसको बना दिया जाए, तो हो जाएगा -4 का स्क्वायर जोड़ क्या हो जाएगा, 6 में से 1 चला गया मेरे भाई, तो 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 + 25, तो ये रूट अंडर क्या हो जाएगा 41। समझ में आपको आ रहा होगा, रूट अंडर 41। चलिए अगर फिर QR अगर +4 का इस्तेमाल करके बनाया जाए तो आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर अगर प्लस हम लोग 4 भर दें तो फिर 4 में से क्या जाएगा मेरे भाई 0, तो फिर वहाँ पे प्लस में 4 और फिर कितना आएगा 16 ही आएगा। अर्थात अगर दोबारा हम लोग +4 भर के भी क्या करते हैं QR को मतलब QR के बीच की दूरी को निकालते हैं तो इतना ही आएगा रूट अंडर 41। समझ में आ गया होगा। अब चलिए जरा हम लोग निकाल लेते हैं P और R। तो P और R यानी इसके बीच का दूरी, तो पहले माइनस वाला 4 का इस्तेमाल करते हैं फिर, और चलिए देखिए तो x2 y2 मान लिए, तो इसको मान लेते हैं x1 और y1। चलिए x2 माइनस x1 यानी -4 और -5 का स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1, 6 माइनस -3, 6 माइनस यानी 6 + 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा -9 का स्क्वायर जोड़ 6 3 9 का स्क्वायर। देखते रहिएगा, तो ये भी हो जाएगा 81 और ये भी हो जाएगा 81। तो अगर इसको जोड़ दिया जाए तो 1 कितना हो जाएगा मेरे भाई 2 और 8 8 हो जाएगा कितना 16, रूट अंडर कितना हो जाएगा 162। ठीक है, चलिए 162 ये हो गया। अब रह गया, इसको दूसरे रूप में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं तो थोड़ा सा आइए आप सीख ही लिया जाए। 162 को ऐसे निकालेंगे, उसका मतलब गुणनखंड निकालना पड़ता है, 8 और 1 81 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 9 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसको हम लोग देखिए लिख सकते हैं कितना, जैसे यहाँ पर अगर लिखा जाए तो 2 × 9 × 9, उसी प्रकार यहाँ पे 2 × 9 × 9 लिख सकते हैं। तो 2 को 9 मिलके अगर वर्गमूल से बाहर आ जाता है, आपको मालूम होगा, तो 9/√2 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, PR हमने निकाल दिया, लेकिन -4 का इस्तेमाल करके निकाला, अब एक बार +4 का इस्तेमाल करके भी निकाल दिया जाए, तो जगह नहीं है, इसको मिटा देते हैं और फिर PR निकालते हैं, फिर PR, और इस बार इस्तेमाल करेंगे +4। चलिए तो 4 - 5 इसका स्क्वायर, फिर जोड़ 6 - -3, 6 - -3 यानी 6 + 3 का स्क्वायर। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए भाई, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 + 81 यानी रूट अंडर कितना हो जाएगा 82। समझ में आ गया होगा। तो इसके बीच की दूरी निकल गया, 2 बार हमने निकाला क्योंकि x का मान इसका मान हम -4 भी इस्तेमाल कर सकते हैं और +4 भी। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 को, जो इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न होगा, देख लेते हैं। कह रहा है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु xy बिंदुओं इतना और इतना से समदूरस्थ हो। ठीक है, ये जो xy एक बिंदु है, ये इन दोनों बिंदुओं से, जिसका नियामक है 3 6 और -3 4, इससे ये जो xy बिंदु है ये क्या है मेरे भाई समदूरस्थ है। तो क्या कीजिए, एक रिलेशन बताइए x और y में, एक संबंध बताइए कि क्या संबंध होगा। ठीक है, तो किताबी बोल दिया कि ये जो बिंदु है इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। तो आइए समझने के लिए मान लेते हैं यहाँ पर बिंदु है, यही है x और y, और एक यहाँ बिंदु है और एक यहाँ बिंदु है। ये जो बिंदु है इसका है क्या, और 3 6
3,6 नियामक है, इसका -3,4 नियामक है। और समझने के लिए नाम देते हैं, माना कि यह बिंदु ए है, यह बी है और यह बिंदु सी है। किताब बोल रहा है कि ये XY बिंदु ये दोनों बिंदुओं से क्या है, समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। तो इस x और y में एक रिलेशन ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे हम, तो फिर a और b के बीच की दूरी अर्थात इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे और फिर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे और फिर उसको क्या करेंगे, बराबर लेकर चलेंगे। तो स्पष्ट x और y का मान तो आएगा नहीं, उन दोनों में x और y में एक रिलेशन आ जाएगा। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं भाई ए बी, सॉल्व की तरफ चलते हैं। ए बी अर्थात ए और बी के बीच की दूरी। चलिए तो इसको फिर मान लेते हैं क्या, तो किसी को भी x1 और किसी को भी y1, माना कि यह x1 है, ठीक है, चाहे इसी को मान लेते हैं क्या, x1 y1, किसी को भी मानिए x2 और y2। चलिए x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस x का स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 यानी 6 माइनस y का स्क्वायर। देखते रहेंगे आप। चलिए तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर बैठेगा, ये भी उसी पर बैठेगा। आइए बना दिया जाए। चलिए तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 6x आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ देख लीजिए 2a और b भी x है, तो 3 दूना 6x माइनस में 6x प्लस b स्क्वायर, तो b कितना है x स्क्वायर। चलिए फिर प्लस उसी प्रकार ये भी a स्क्वायर, तो फिर 6 का स्क्वायर और फिर 2ab, तो 2 और a और b देख लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12y, तो माइनस में 12y प्लस y स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा हटा के एक्स वाई यहाँ लिख देते हैं। ये था x1 और y1 था। चलिए अब क्या करते हैं, तो आइए जरा देखा जाए, सजा के लिख दिया जाए एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर और क्या हो जाएगा -6xy माइनस 12y, और ये दोनों जो संख्या है ये जुड़ जाएंगे आपस में, तो ये जाएगा 36 और ये जाएगा 9, तो 36 9 45 यानी 45। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है। अब क्या करते हैं, फिर इसके बीच की दूरी को निकालते हैं अर्थात a और c निकालते हैं। आइए ए सी, फिर ये हो जाएगा अंडर रूट, चलिए नहीं चल रहा, ये दूसरा ले लेते हैं। चलिए तो अब हमको निकालना है ए सी, फिर इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 और y2। तो x2 माइनस x1 यानी -3 माइनस x का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1, तो y2 तो है 4 माइनस y1 है y, इसका स्क्वायर बीच में प्लस होता है। अब आइए अब क्या करते हैं, तो फिर ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पर ये भी उसी पर बैठ जाएगा, a स्क्वायर तो -3 का स्क्वायर, फिर -2ab, तो आप देख सकते हैं कि -2 और a कितना है -3 और b कितना है मेरा भाई x है, देखते रहिएगा 2ab, तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6x, लेकिन माइनस में 6x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 6x। समझ में आपको आ गया होगा। चलिए प्लस b स्क्वायर, तो प्लस में x स्क्वायर, फिर यहाँ पर देख लीजिए प्लस है a स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर और -2 और a और b, तो क्या हो जाएगा 4 दूना 8y, आप सब समझ रहे होंगे 8y प्लस b स्क्वायर यानी y स्क्वायर। आइए इसको थोड़ा सा सजा कर लिख दिया जाए, तो पहले लिख देते हैं x स्क्वायर, फिर लिख देते हैं प्लस में y स्क्वायर प्लस में 6x, फिर यहाँ पे माइनस में 8y, अब बच गया ये दोनों, तो ये 3 3 के 9 हो जाएगा और ये 4 4 16 हो जाएगा, तो 16 9 कितना होता है भाई 25, तो ये लिख देंगे 25। अब इसको आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता है, यही हो गया ए सी और ये हो गया क्या मेरे भाई ए बी। ये दोनों दूरियां बराबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आइए इन दोनों दूरियों को बराबर लेकर चलेंगे तो जो रिलेशन है वो निकल जाएगा। ठीक है, इन दोनों दूरियों को बराबर लेकर चलते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे प्रश्नानुसार ए बी बराबर क्या था, ए बी बराबर ए सी, इसका मतलब ये देखते रहिएगा आप थोड़ा सा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर -6xy माइनस 12y, xy नहीं सिर्फ -6xy नहीं होना चाहिए था, केवल x होना चाहिए था, -6x
चलिए -12y और प्लस में 45 है, आइए इक्वल टू इसको ले लेते हैं भाई, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस में 6x फिर माइनस में 8y प्लस में 25। दोनों तरफ वर्गमूल है तो हम क्या कर सॉरी वर्ग है सॉरी दोनों तरफ रूट है तो हम क्या कर देंगे, वर्ग अगर कर देंगे तो रूट क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो लिखते हैं दोनों तरफ क्या करने पर बाबू, वर्ग करने पर। आइए तो एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x और माइनस में 12y प्लस में 45 इक्वल टू इधर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस में 25। ये तो आपको मालूम है अच्छी तरीके से कट जाएंगे, या फिर अगर इधर भेजेंगे तो घट जाएंगे। अब रह गया इसका काम कर दिया जाए, जो जिस जाति का है उसके पास ले चलते हैं। माइनस 6x के पास लेकर आते हैं, प्लस 6x तो वो भी आएगा तो हो जाएगा माइनस 6x। ये क्या है माइनस 12y, तो इधर रखते हैं माइनस 12y, उधर भी है माइनस 8y तो लेकर आएंगे तो हो जाएगा प्लस में 8y। समझ में आपको आ गया होगा। अब इधर है 45 और उधर है 25, तो उसको उठा के उधर अगर भेज दें तो 25 में से जाके 45 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 25 इधर ही रहेगा तो प्लस में, 45 इधर था प्लस में था तो गया तो किस में चला गया, माइनस में। माइनस 6x तो माइनस 12x और ये देखिए 12y माइनस में 8y प्लस में तो क्या हो जाएगा, माइनस में 4y। ठीक है, इक्वल टू घटा दीजिए, तो 25 में से तो 45 नहीं घटेगा तो 45 में से क्या घटा देंगे, 25। ठीक है, चलो कितना बच जाएगा मेरे भाई, 20 माइनस में बच जाएगा। अब देखिए इसमें जो भी कॉमन है उसको ले लेते हैं। क्या कॉमन है, तो माइनस 4 कॉमन है तो हो जाएगा 3x और यहाँ क्या हो जाएगा, केवल प्लस में y। आप देख पा रहे होंगे 4 यहाँ पर आ जाएगा, 4 3 12 ये हो जाएगा और माइनस आएगा तो प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर हो गया माइनस 20, 4 को इधर भेज सकते हैं तो 3x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 20 अपॉन माइनस 4। ये माइनस माइनस कट गया तो 4 का 4 4 5 20, यानी 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। यही है x और y के बीच संबंध, यही हमें ज्ञात करना था। कह रहा था x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए, तो एक 3x प्लस वाई इक्वल टू 5, यही है उसके बीच संबंध। चलिए तो आपको समझ में आ गया होगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।